बीएड वर्सेस बीटीसी एक बहुत चर्चित विषय। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, 11 अगस्त को एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 1 to 5 यानी पीआरटी के लिए बीएड एलिजिबल नहीं रहेंगे। डीएलएड या बीटीसी भी कह सकते हैं, वो बस एलिजिबल हैं। लेकिन तब तक बिहार में क्या होता है, बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चल रही होती है। नोटिफिकेशन आ चुका होता है, फॉर्म भी फिलअप हो चुके होते हैं, इनफैक्ट एडमिट कार्ड तक इशू कर दिया जाता है और उसके बाद ये फैसला आती है। तो अब बिहार सरकार करे क्या? क्योंकि प्राइमरी टीचर में बीएड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग अप्रॉक्स हम लोग कहें तो 3.5 लाख की थी। और अगर उन लोगों को मतलब हटाते हैं तो आपको क्या होगा कि पैसा रिफ़ंड करना होगा। और पता नहीं क्या रीज़न इसके पीछे, सरकार क्यों रिफ़ंड नहीं की या फिर ज़्यादा अमाउंट भरा होगा। तो लोग क्या करते हैं, बिहार सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, अब आती है रिज़ल्ट की बारी। तो अब वो क्या करें? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है और बीएड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर वो बीएड वालों को नाखुश करते हैं तो वोट बैंक पर उनका असर पड़ सकता है। तो इसीलिए वो कभी क्या कर रहे हैं, कभी पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को ये लगे कि मतलब ये चलो सरकार कुछ तो कर रही है, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है कि हमारा कुछ हो सके। बात ये है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि इस प्रोसेस को कुछ खींचा जा सके। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बीपीएससी ने बहुत अच्छी तरह से, काबिल तारीफ़ करूँगी मैं उसकी, बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। ना ही कोई पेपर इशू लीक हुआ, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से हुआ, सब टाइमली चलता गया। और अगर इतने जल्दी रिज़ल्ट दे देते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा कि अभी तो आप रिज़ल्ट दे दीजिएगा, बहाली निकल जाएगी, सब ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उससे क्या असर पड़ेगा, जब तक इलेक्शन नज़दीक आएगा तब तक बच्चे भूल जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि ये थोड़ा डिले हो, मतलब कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो ज्वाइनिंग दे ताकि बच्चे याद रखें और उनका मतलब कि वोट बैंक पर असर ना पड़े। इस सब चक्कर में बीएड और डीएलएड वाले दोनों ही परेशान हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसका बीपीएससी का सेकंड फेज़ भी आ रहा है, 6 to 8 9, 10, 11, 12 के लिए फिर दोबारा आ रहा है। तो इससे क्या असर पड़ रहा है कि बच्चे का दिमाग इसमें चल रहा है, वो अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब यही सोचते रहते हैं कि इसमें हो ही जाएगा या फिर कब फैसला गया, मतलब उनका पेशेंस नहीं है, स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। किताब तो खोलते हैं लेकिन दिमाग चलता है कि हाँ कब फैसला आएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील है कब आएगा, बार बार मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन देखना, मतलब वो कंसंट्रेट एकदम नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूँगी कि मतलब आप डायरेक्टली अपना डिसीज़न सुना दें कि या तो बीएड वाले रहेंगे या नहीं। इससे क्या होगा, मतलब नहीं रहेंगे तो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए तो कम से कम वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इस चक्कर में वो अपना ये एग्ज़ाम तो शायद हो, ज़्यादातर उम्मीद है गवा ही देंगे। मुझे नहीं लगता कि मतलब बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे पीआरटी के लिए। फिर भी चांसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन जनरल अब 90% उम्मीद है कि बीएड वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन का हनन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोफेसर ही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन वो 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकते। पूछे क्यों? क्योंकि वो उस तरह से स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं दिया गया 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के बच्चे अलग होते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो चाहे आपका नॉलेज कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन पढ़ाने के तरीके में बहुत अलग हो, ढंग अलग होता है, इसलिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो कि प्रोफेसर ने नहीं ली, तो इसलिए आप मतलब आप नहीं एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए। भले ही आप डीएलएड बीएड वाले से लाख गुना ज़्यादा जानते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आप मतलब एलिजिबल नहीं है 1 to 5। बीएड वाले बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप इन सब बातों पे ध्यान ना दें, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि 6 to 8 का नोटिफिकेशन आने वाला है, 9, 10 का भी साथ में हो सकता है, 11, 12 का, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये सब से कुछ फ़ायदा नहीं है, फाइनली लॉस आप ही का होगा। सरकार को आपके इमोशन से, आपके फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, आप बस अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। अच्छे खासे पद है, अगर आप चाहें, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल होंगे। सीटेट अगर आपका सीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप नहीं हैं तो आप सीटेट दिसंबर की तैयारी कीजिए।
क्या पता उसमें आप अपियरिंग वाले को अलाउ कर दे, जैसे इस बार हुआ था। जिन लोगों का पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं है, जिन लोगों का सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं है, उन लोगों को तो और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 कंपलसरी है 6 to 8 के लिए। तो इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इधर तो आपको 6 to 8 के लिए पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको सीटेट पेपर 2 की भी तैयारी करनी होगी। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये सब कुछ ना सोचें, बस अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि एट लास्ट यही होने वाला है कि देखिएगा ये फैसला जो है 90% चांसेस है कि डीएलएड के पक्ष में ही हो। बीएड वाले मायूस ना हो, आपके बहुत सारे चांसेस है, टीजीटी, पीजीटी, मिडिल, अब बहुत सारे आपके लिए चांसेस है, तो आप उस सब की तैयारी करें। अब दुखी मत हो कि हम लोगों ने इतना पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया और मतलब मार्क्स भी अच्छे खासे बन रहे थे, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन आपने नॉलेज तो गेन कर लिया। अब वही उसी से कुछ अलग लेवल, थोड़ा सा ऊपर लेवल, या फिर जीएस तो वही रहेगा, वही आपको 6 to 8 में पूछा जाएगा, तो वो तो आपका काम देगा। तो आप मायूस ना हो और अपनी तैयारी जारी रखें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।